अग्निपथ योजना के खिलाफ जो हम केस डालने जा रहे हैं कल कोर्ट में, उस सिलसिले में आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके हर एक सवाल के जवाब इसमें दिए जा रहे हैं। जैसे कुछ के सवाल है, सर हम केस जीतेंगे कि नहीं। कुछ कहते हैं कि सर हम अब पीडीएफ भेजेंगे तो कब तक दिल्ली पहुंचेगा, या लेट हो जाएगा तो क्या होगा। उन लोगों के लिए यही है कि आप अपना उसमें नाम नंबर सिग्नेचर करके, पीडीएफ भी नहीं पहुंचाए तो सादे पेपर में सिग्नेचर करके मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 8290354513 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को भेज दोगे तो मैं लिस्ट में आपका नाम ऐड कर लूँगा। अगर आपका 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद भी पहुंचेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर हमारी लिस्ट में नाम आ गया तो। और पेमेंट पहुंचना चाहिए, उसकी सारी डिटेल मैं दे रहा हूँ। और भी कोई सवाल आपके जो आते हैं, जिनको पीडीएफ नहीं मिला तो मैं 4 बंदों के नाम दे रहा हूँ, आप उनसे ले सकते हो। मैं सबके पास भेजने में असमर्थ हो रहा हूँ लोड की वजह से। फिर भी आप मेरे पास भी जितना कोशिश मैं भेज रहा हूँ उन्हें 3 बंदों से ले लेना। वीडियो को देखें, पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे को कॉल करने से ज़्यादा आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। जो लोग व्हाट्सअप नहीं चला रहे, जो वीडियो नहीं देख रहे, आपकी जिम्मेवारी है आसपास के लोगों को इस वीडियो के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, जानकारी पैदा करना। बताओ अपने पड़ोसी को, आप भी उसको आगे से आगे शेयर करो पीडीएफ को, और बताओ कि भाई हम लोगों को ये करना है। हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो हमारे जीतने के चांस ज़्यादा होंगे, संख्या कम होगी तो हमारी कम। नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया है, मैं कह रहा हूँ कि इस केस का रिजल्ट 2 जुलाई या 5 जुलाई तक आ जाएगा, तो 5 जुलाई तक वेट करें। 5 जुलाई तक वेट करें, तभी अपना जो नोटिफिकेशन है अगर हमारा आता है तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि भाई हम केस इसमें नाम डालेंगे तो ही सब ये आएगा या सबके लिए आएगा, उसका मैं नहीं कह सकता। मेरी तरफ से तो लगता है कि भाई सबका निर्णय आएगा, लेकिन कुछ एक वकीलों के कुछ एक उनके पॉइंट है कि जो सर्विस मैटर के केस होते हैं, सर्विस मैटर के केस अगर थोड़ा सा भर्ती स्टे हो गई है और लंबा चला तो जिनके नाम है उन्हीं के आ सकते हैं। ये वकीलों के पॉइंट है, मेरे नहीं है। मेरा जो माइंड कहता है पता नहीं क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आप सभी को पता है कि हम एक टीम तैयार कर रहे हैं। एक वो टीम जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ कोर्ट में केस हम डाल रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि लगभग 1000 से ज्यादा फॉर्म मेरे पास आ चुके हैं युवाओं के इसके खिलाफ। लेकिन यहां एक चीज और बता देता हूं कि फार्म हमारे पास 1000 से ज्यादा आए हैं, लेकिन जो पेमेंट आप ये स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, पेमेंट मेरे पास सिर्फ अभी तक 310 बंदों की आई है। 310 बंदों की पेमेंट आई है। जो कोर्ट में नाम डाले जाएंगे वो 310 के ही होंगे। बाकी अगर वकील साहब एडिट करेंगे तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि हमारी जो उनसे बात हुई है, उन्होंने पहले 5 लाख रुपए कहा था, फिर कहा था कि चलो कुछ कम बत्ती करेंगे। तो अभी तक हमारे पास ये 1,55,000 पेमेंट आई है। हालांकि मैंने उस दिन बता दिया था कि वकील साहब ने कहा था कि कुछ वो अपने स्तर पर एडजस्ट करेंगे, कुछ मैं दूंगा उनको। बाकी यहाँ जो लिस्ट में नाम भेज रहे हैं, पेमेंट में आज शाम तक का भी कहा है, तो मैं चाहता हूं जिसको भी आज शाम तक को पेमेंट करनी है, मैंने पहले ही आपको दे दिया था। ये मेरा नंबर है 8290354513। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास हम गूगल पे नहीं है, फोन पे नहीं है। आप किसी दूसरे से डलवा कर स्क्रीनशॉट डालकर उसमें अपना नाम लिख दें कि भाई ये मेरी पेमेंट है। उसके अलावा भी आज मैं ये नंबर दे रहा हूँ बैंक अकाउंट का। ये जो आप पूरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर 612 642 33 600, ये मेरा एसबीआई का अकाउंट है। आईएफसी कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। ब्रांच इसमें दी हुई है। अगर आप फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते हैं तो इससे भी पेमेंट करके और मेरे इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ताकि हम अभी भी आपका इसमें लिस्ट में नाम जोड़ सकें। क्योंकि जो पेमेंट देंगे उन्हीं का नाम जुड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अलग से वकील और पेमेंट मांगेंगे ज़्यादा लोगों की। तो मैंने जो जिम्मेदारी ली है उससे एक्स्ट्रा, मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास से हूँ। मैं भी एक रिटायर्ड जवान हूँ। हमारे पूरे पिताजी दादाजी सब फौज से ही रिटायर्ड थे। टाटा बिरला मैं भी नहीं हूँ। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। वो प्रयास एक तरफ सरकार की ताकत है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये जो टीओडी ला रहे हैं, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। एक मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं। मैं एक बार उन लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें आज का दिन दे दें,
जिन्होंने भेज दिए एक तो वो टेंशन ना करें, भेजने वाले भी टेंशन कर रहे होंगे सर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सअप नहीं देखा, अभी तक आपने कॉल का रिप्लाई नहीं दिया। तो थोड़ा सा वर्कलोड है। शाम को मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, वहाँ और भी हमारी टीम बैठी है, एक तो वो हमारी सहायता करेंगे। उसके अलावा आज मैं ये नंबर दे रहा हूँ, ये 3 नंबर आप देख रहे हो, ऊपर है गौरव सिंह शेखावत जिसका ये नंबर है। ये नंबर आपको अगर जयपुर या आसपास में पीडीएफ चाहिए, अगर आपने पीडीएफ निकाल लिया, क्योंकि कल मैं जयपुर था पूरे दिन, जो लोग मेरे पास नहीं भेज पाए जयपुर से करके, आज शाम तक इनको दे सकते हैं। वहां से कल ये गौरव या इनके एक और साथी दिल्ली निकलेंगे, वो मेरे को सोमवार को दिल्ली दे देंगे। उसके अलावा दूसरा ये है, नीचे नाम है योगेंद्र सिंह शेखावत, पावटा, जो ये नंबर आप देख रहे हो, पावटा आसपास कोटपुतली जो भी हैं वो इनको दे सकते हैं कॉल करके, ये मेरे को पहुंचा देंगे। पीडीएफ चाहिए तो इनसे ले सकते हो। उसके अलावा ये और नाम है, एक अपना आनंद चौधरी जयपुर, पीडीएफ के बारे में या इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इनसे जयपुर के बारे में ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वर्कलोड है और मैं सबको कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, सबको भेज नहीं पा रहा हूँ, तो आप इनसे पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद में एक और नाम है, ये अपना ये शेखावत साहब है, इनके पास भी नंबर पे आप कॉल करके आप मांग सकते हो, पीडीएफ मांग सकते हो, इनको दे सकते हो। ये तीनों मिलकर जयपुर का मेरे पास भेज देंगे। और भी कोई पीडीएफ चाहिए तो इन लड़कों से संपर्क कर सकते हो। उसके अलावा आगे के जैसे आप लोगों के सवाल हैं, मुझे पता है मैं भी आपकी स्थिति में होता तो ये सवाल होते, सर हम केस जीत जाएंगे। इसी सवाल, जैसे 300 लड़के हैं, अब अगर वो 300 लड़कों ने भेज दिया और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा व्हाट्सअप नहीं देखा, वो भी कॉल कर रहे होंगे। मिनिमम वैसे तो 1000 ने फार्म भेजे, 1000 आदमी अगर सिर्फ सर 1 सेकंड बात करनी है, 1 मिनट बात करनी, 1 मिनट 1000 मिनट, 1000 मिनट का मतलब है तकरीबन 600 मिनट का 10 घंटे हो गए, और 400 लगभग, मतलब पूरा दिन सिर्फ बातों में निकल जाना। तो वो सब विश्वास रखें जिन्होंने भेज दिया। मैं आज शाम को उसमें हार्ड कॉपी में इसको कन्वर्ट करके और एक टीम बैठा कर 10 लोगों की, वो सबके नाम डाल देंगे, तो वो टेंशन ना करें, टेंशन फ्री रहें जिनका पेमेंट आ चुका है। कुछ लड़कों की एक हैबिट होती है, मैं भी आप ही की तरह जब भर्ती नहीं हुए थे, माँ बाप से हम पैसा ले लेते थे भर्ती के नाम पर, कहीं बैठ के आगे या कोई काम होता है, तो अभी भी ऐसा कोई माँ बाप नहीं आप कहोगे कि भाई कोर्ट में जा रहे हैं। जैसे पहला ही सवाल तक कि हम केस जीत जाएंगे, केस जीतना नहीं जीतना वो कोर्ट में तय करेगा। हमारे पास ऑप्शन है, अगर कोर्ट न्याय करता है कानूनी अधिकारी पर तो हम 100% केस जीतेंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक कहीं ना कहीं सरकार गलत है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो कहे हैं उन्होंने कि हम 2020 से तैयारी कर रहे थे इस स्कीम की, तो 2020 के बाद इन्होंने लगातार जो भर्तियां करवाई हैं, लगातार लोगों को अपडेट दिया है, 2 साल लोगों को बर्बाद किया है। वो हम सरकार से इन लगभग जो टेस्ट में बैठने वाले 1 लाख से ज्यादा युवा है, और गवर्नमेंट को उन 1 लाख लोगों का 2 साल का हर्जाना देना पड़ेगा। ये अगर आपकी स्कीम थी, जो हमारे जनरल कर्नल बैठकर बोलते हैं कि 2020 से तैयारी थी, तो आपने क्यों नहीं 2020 से ही सारी की सारी भर्तियां रोक दी? क्यों नहीं आपने नोटिफिकेशन दिया कि अभी 2 साल भर्तियां नहीं होंगी, हम एक स्कीम की तैयारी कर रहे हैं और आगे उसी के तहत भर्तियां होंगी? आपने क्यों ड्रामा किया? आपने कहीं भी किसी भी यूनिट में कहीं भी मेरे साथ जुड़े हुए ये 6 लाख, जो ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी ये चैनल है, इसमें जो 6,30,000 लोग हैं, इसमें से आप मानो 6 लाख फौजी हैं। कहीं किसी बंदे ने नहीं कहा कि हमारे से आज से पहले कभी इन्होंने डिस्कस नहीं है, किसी भी दरबार में किसी भी इसमें पॉइंट नहीं मांगे कि क्या स्कीम ये ठीक है, और अगर ठीक है तो अफसरों के लिए क्यों नहीं ये लागू है? क्या सिर्फ आपको यंग जवान ही चाहिए, अफसर जवान नहीं चाहिए आपको? तो ये सरासर गलत है। अभी मेरे पास कुछ पॉइंट आ रहे हैं, अभी कुछ दरबारों में लोगों को कहा जा रहा है कि भाई ये क्या बोलते हैं, इसमें जाकर लोगों को बताओ अच्छी है। हमारे जवानों को और जैशों को कहा जा रहा है, कुछ एक लोग उनके प्रेशर में आकर लोगों से कह भी रहे हैं कि भाई स्कीम अच्छी है, फलाना है। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप सबकी पेंशन बंद कर दी जाए तो पूरी पूरी फौजी दिल्ली में बैठ जाएंगे। अगर कोई देशभक्त है तो बोल दे कि हाँ हम पेंशन नहीं लेंगे। इन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि 25% रखेंगे बाकी आउट कर देंगे, 25 का भी कोई भरोसा नहीं है।
कितनी भ्रष्टाचार चलेगा पता है आपको? पक्का होने के लिए 10-10 लाख रुपए चढ़ाव भी चढ़ाएंगे। और इनके जो, मैं जिस सिस्टम का आपको पता ही है कि मेरी जो लड़ाई पिछले 5 साल से है वो सहायक प्रथा के लिए ही है। जो ये अफसर जवानों से घरेलू काम करा रहे हैं, कुत्ते घुमाना, बिल्ली, अंग्रेजों की तरह अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की बू नहीं गई इस देश में। और ये मैं कह रहा हूं कि अगर आज इस देश के हर एक नागरिक ने आवाज नहीं उठाई तो भविष्य में टीचर, पुलिस, डॉक्टर, जितने भी महकमे हैं सब 4 साल पे हो जाएंगे और ठेके पे होंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कोई सरकारी चीजें नहीं होंगी जिस हिसाब से सरकार चल रही है। और फिर आप लोग बिलबिलाओगे। देश की सबसे बड़ी संस्था जिस पर देश का दारोमदार होता है, देश की सेना, जब सेना को 4 साल पे ठेके पे कर दिया, जबकि किसी संविधान में किसी में नहीं लिखा कि आप सेना में भी इस तरह का सिस्टम लाओगे। बड़े बस 2 ही चीज बचेंगी, बड़े अधिकारी और नेता, जिनकी ना तो पेंशन बंद होंगी ना ही उनको 4 साल के लिए किया जाएगा। वो 60 साल तक बड़े अधिकारियों और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 62 हो जाए, 65 हो जाए, उनको सब कुछ चाहिए। नेता 65, 70, 80, 75 तक कुर्सी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आम लोगों को, गरीब लोगों को 4 साल नौकरी देके आउट करेंगे, फिर ड्रामा दिखाएंगे, उसमें ले लेंगे। बहुत क्राइटेरिया है, वीडियो में सारी आगे बात करेंगे। पहले मेन हमारा जो मुद्दा मैं बता रहा था, जो सवाल करते हैं, एक एक आदमी कॉल करता है, इसीलिए हम वो व्हाट्सएप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कॉल कम से कम करें। आपने एक बार मैसेज दे दिया तो इंतजार करें। आप उसमें देख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख सकते हैं सुबह सुबह रोज की सर मेरा देख लो, बस। लेकिन एक ही आदमी 50 मैसेज लिख देता है, ना तो 50 मैसेज लगे। कुछ हमारे फौजी भाई जो जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारी पहले से राम राम, गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, वो कुछ दिन हमारे को सिर्फ 2 दिन दे दो, 2 दिन वो रोक दो, ताकि हमारे व्हाट्सएप पर लोड ना पड़े। बहुत ज्यादा लोड के कारण व्हाट्सएप बार बार हैंग हो रहा है, लगातार कॉल की वजह से फोन हैंग हो रहा है। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं, जिसका आ गया पेमेंट में, फिर जैसे मैं बात बता रहा था पेमेंट की, कि हम लोग भी जब बच्चे थे तो करते थे। आज भी कोई माँ बाप 500 रुपए किसी पर भारी नहीं है। हम एक कैंडिडेट से 500 रुपए ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये अपना कुछ बच्चे कि सर हमारे पास तो 300 ही है, हमारे पास 200 ही है। मुझे पता है जुनून किसकी समस्या है, जैसे मैंने बताया था कि 1-2 की हो सकती है, लेकिन 1-2 का रेशो बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ गया। फिर उसमें कह रहे हैं सर हम चल जाएगा क्या काम, अब नहीं भेजोगे तो काम चलेगा ही। भाई मैंने बता दिया, नहीं होगा तो पेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा या वकील साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कम करें। लेकिन हमारा ये था कि अगर ज्यादा पेमेंट आती है, मैं आज भी जिन्होंने दे दिया उनको मैं कभी नहीं दोबारा कहूंगा, क्योंकि मैंने कमेंट किया था कि किसी का भी जो भी है वो हम बैन करेंगे। लेकिन बहुत से जो लगता है देश के जिनको भी कि भाई हाँ हमें इस व्यवस्था में साथ देना चाहिए, ये एक जो सेना के जवानों के लिए मनोबल डाउन करने के लिए सरकार ला रही है, गलत है। वो आदमी इस नंबर पर हमारे को अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है, लेकिन युवाओं से हमने जो कहा है वही देंगे। जो नहीं दे रहे हैं, कम कर रहे हैं, उनका हम भुगतेंगे। भाई ठीक है, 400 दे रहा है तो उसका हम मिलाएंगे, 300 दे रहे तो हम मिलाएंगे। एक लड़के ने तो 50 रुपए भेजे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि दूसरी आईडी से भेजते हो तो आप अपना स्क्रीनशॉट भेजो, उसके 50 के आगे उसमें 0 लगा रखा है। भाई हम आईडी को मिलाते हैं, फिर हमारे फोन पे से भी मिलेगा पैसा, तो फोन पे में ही आ रहा है, गूगल पे में आ रहा है, सारा एक ही अकाउंट में जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे और फिर उसमें उसी को डबल डबल भेज दोगे तो पता नहीं चलेगा, या उसमें 0 लगा दियो तो ऐसा मत करो। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरा या वकील साहब का कुछ नहीं जाएगा। मैंने तो पहले ही तय कर लिया था कि मेरे बच्चा को मैं, पहले मेरी 3 पीढ़ियां हैं, लेकिन वो सहायक सिस्टम की वजह से, ये जो गुलामी का अंग्रेजों का बू नहीं जा रही इनकी, उसकी वजह से मैं पहले ही नहीं भेजता, और अब 4 साल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहता। और जो अच्छे माँ बाप हैं, जो कोई भी 4 साल के लिए उसमें नहीं धकेलेगा, वो दिखा रहे हैं कि मरने के बाद, क्या हम अपने बच्चों को मरने के लिए भेजते हैं कि वहां मर जाएं? हमें दोनों है, मरना है तो देशभक्ति के लिए जुनून, जिंदगी भर वो देश की सेवा भी करे, फिर देश भी उसकी सेवा करे। जब वो 15 साल अपने हार उसमें दे देता था कि भाई फौज के नाम, तो फिर फौज और सरकार का काम भी है कि वो उसकी जिंदगी देखे, उसके बच्चों को देखे, पेंशन को देखे। वो सब खत्म कर दिया इन्होंने, वो जवान का जो मनोबल ही डाउन कर दिया। और मैं कह रहा हूं कि 90% जवान इसके खिलाफ है। कुछ एक जैसे उत्तराखंड में भी कुछ एक पूर्व सैनिकों को बैठा कर वो सीएम साहब ने पता नहीं कौन सी गोली वो दे रहे हैं कि बहुत अच्छी है। सीएम साहब इनका एक बार आप पेंशन बंद करवा दो, पता चल जाएगा अच्छी है कि बुरी है। तो आज भी आवाज उठाइए। बाकी एक बार फिर मैं कहता हूं कि वीडियो को एक तो पूरा देख लिया करो। हमारे नौजवान के जो क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन आता है केस जीतने वाला, अब कोर्ट के ऊपर है, हमारी संख्या ज्यादा होगी, केस हम जीतेंगे।
पेमेंट का मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारी जो उनसे बात हुई है उतना तब मैं भुगतूंगा। हमारा ये था कि अगर ज़्यादा पेमेंट आती है तो हम 1 या 2 एक्स्ट्रा बड़े वकील इकट्ठे कर सकते हैं, तो वो पेमेंट पर तय करेगा। नहीं तो वो एक वकील है, वो तो अपने लगे हुए हैं, उनकी 10 बंदों की टीम है, वो भी हमारा सपोर्ट करेगी। बड़े वकील, हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन ऐसे करते करते भी वो एक बार आने पे कम से कम लेंगे तो लाख रुपया, नहीं तो 5 लाख रुपया मांगते एक बार खड़े होने के, जो बड़े वकील है। तो ये आप लोगों ने तय करना है। एक चीज और की, पीडीएफ नहीं भी पहुंचता आपके पास तो आप अपने साधारण कागज में नाम, पिताजी का नाम और साइन करके लिख कर भेज सकते हो मेरे पास। इसमें अगर फोटो भेज दोगे तो मैं कम से कम उसको लिस्ट में ऐड कर लूंगा। उसके बाद आप उसको, जो लोगों के बहम है कि सर हमारा कब तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, जो मैंने एड्रेस दिया था ना, ये रोहित पांडे जी का, ये स्क्रीन पे अभी भी दिखा रहा हूँ, आप इस पर रजिस्ट्री कर दो। और रजिस्ट्री चाहे 5 दिन 10 दिन बाद भी पहुंचेगी तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि हम उस लिस्ट में ले लेंगे उस बंदे का नाम और उस सिग्नेचर हम अपने हिसाब से एडजस्ट करवाएंगे कि भाई हमारे पास इतने बंदे डाक में आ रहे हैं। आप एक अलग से पेपर लिख के, यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी हैं मैं इसमें आप चैनल में आज के शाम को या कल सुबह कमेंट्स करूंगा लगातार, उसमें पूछूंगा कितने एनसीसी वाले हैं, कितने वो लोग हैं जो ओवरेज 23 से ऊपर हो गए, और कितने जो भर्ती प्रक्रिया को में शामिल है, उनके अलग अलग लिखेंगे। मैं चाहता हूं उनमें आप संख्या जो कि हमारे को छांटने में दिक्कत नहीं हो, वकील साहब को बताएं कि भाई इतने एनसीसी वालों का, सिर्फ सी सर्टिफिकेट वालों का ज्वाइनिंग बाकी है, उनका टेस्ट भी नहीं होता है, तो उनका थोड़ा सा और नजदीक जाएगा। फिर जो ओवरेज हो गए उनकी हम मांग रखेंगे तो उनको 25, वो तो लगभग लगभग तय है उनको मिलना। उसके अलावा ये भर्ती का, भाई ये भर्ती स्टे कराना हमारा सबसे पहले काम है, और ये भर्ती हो, ऐसे मुद्दे हम रखते रहेंगे। उसके लिए मैं, आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपके प्रत्येक सवाल, क्योंकि 1000 आदमियों के या लाखों आदमियों का फोन उठाकर जवाब नहीं दिया सकता। व्हाट्सएप में लोग रिग्नेसर सीन नहीं करते, मैसेज रिप्लाई नहीं करते, अब क्या करें। यहाँ देखो, इससे पहले के वीडियो भी मैंने जो भी बनाए हैं इसी चैनल पर रविंद्र फौजी पर, अब रविंद्र फौजी सर्च करेंगे, लेटेस्ट वीडियो में 2 या 3 वीडियो ऐसे ही डाले हैं कि हमें क्या करना है। मोटा मोटा चीजें मैंने बता दी है, फिर भी कुछ छूट गया तो आज शाम को आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं या वहां लिखते हैं, सबके जवाब मैं उसमें दे दूंगा। फिर कह रहा हूं, जिनके भी सीन नहीं किए हैं, जिनके जवाब नहीं दे रहे हैं लोड की वजह से, जो पेमेंट आ गया उनका सबका नाम जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है उनका, वो वकील साहब तय करेंगे कि बिना फीस वो उनका एडमिट करते हैं या नहीं। आपके पास आज शाम का टाइम है, शाम तक का है, सोमवार सुबह तक का है। डाक वाले जो भेज रहे हैं उनसे टेंशन न करें, वो आप मेरे को एक फोटो भेज देंगे तो मैं लिस्ट में नाम डाल के साइन एडजस्ट करा लूंगा, मेरे को पता है तरीका। और किसी का कोई सवाल हो तो ही कॉल करें। आज तक थोड़ा शाम, जो मैं बता दिया जिनके हैं हम ले लेंगे, आज तक इन सवालों से कोई अलग सवाल है तो ही फोन करें। कहने के बाद में भी फोन नहीं छोड़ते, सर कैसे हो, सर हो जाएगा। यही सवालों को मैंने कम से कम हजारों बार बता दिया। कुछ बंदे जो कह रहे हैं कि भाई हमने दूसरे, उनको किसी को पेमेंट दे दी, पेमेंट वहां भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट उसका मेरे पास भेज रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजकर कोई फायदा नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट वहां भेज दिया, उनको पेमेंट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखवा दो। अगर वकील साहब चाहेंगे तो हम आपका नाम लिख देंगे बिना पेमेंट। बाकी प्रायोरिटी हमारी ये 310 बंदे रहेंगे, और शाम तक कुछ बंदों ने कह रखा है वो आ जाएंगे, तो लगभग 500 700 1000 जितने होते हैं मैं वो लिस्ट दिखा दूंगा। मोटे मोटे सवालों का मैं जवाब दे चुका हूं। जितने आप लोग हो, अब आप लोग अपने आसपास के लोगों को तैयार करो कि हाँ आप भी इसी स्कीम के तहत जुड़ो। आप सिर्फ उसका नाम, पिताजी का नाम और सिग्नेचर करवा के और उसके मोबाइल नंबर लिखकर भेज दोगे तो धीरे धीरे हम उन लोगों को लिस्ट में डाल देंगे। कागज पत्तर बाद में भी आते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो शेयर करें और कोशिश करें कम से कम कॉल करने की। जाके मैं नंबर दे चुका हूँ, इन नंबरों पर संपर्क कर लेना। जो गौरव सिंह शेखावत, योगेंद्र सिंह, आनंद सिंह चौधरी, मानवेंद्र सिंह शेखावत, वो लोग आपको पीडीएफ दे देंगे, या उससे पहले भी जैसे वो मैंने लिस्ट दी थी उन बंदों से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई नहीं उठाता तो वो आपकी उनकी मर्जी है, लोड संभालना बहुत मुश्किल होता है। पेमेंट इस नंबर के अलावा कहीं नहीं करनी। अगर इनको जैसे देते हो बाई एंड तो मुझे बताना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।